हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगा। मैंने काफ़ी क्लाइंट्स की काउंसलिंग की है, मगर फिर भी मुझे सिर्फ दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा कमी दिखती है हर 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 क्लाइंट। और शायद इस वीडियो से आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। दो सवाल, ये सवाल दोनों किसी ने कभी साथ में नहीं किए। हर बार अलग अलग इंसानों ने अलग अलग ढंग से ये सवाल किए हैं मुझसे। पहला सवाल ये है कि इंसान की फ़ितरत क्या है, और दूसरा सवाल जो काफ़ी लोगों ने मुझसे किया कि इस ज़िंदगी में इंसान का मकसद क्या है। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि इंसान की फ़ितरत है प्यार करना, और इंसान का मकसद है खुश रहना। खुशी और प्यार, ये दो चीज़ कॉम्बिनेशन में, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर किसी ने ज़िंदगी में अपना लिया तो ज़िंदगी में ही उसने स्वर्ग देख लिया। उसे स्वर्गवास करने की ज़रूरत नहीं है स्वर्ग देखने के लिए। ये दो चीज़ से अगर किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी में अपना ली तो उसकी लाइफ एफर्टलेस हो जाएगी। हर चीज़, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ ये दो चीज़ें अपनाने से। अब ये दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए क्या किया जाए। असल में जब एक जगह है जहाँ से आत्माएं आती हैं और जहाँ पर आत्माएं जाती हैं, ज़िंदगी से पहले आत्माओं को जहाँ पर भगवान ने रखा है, मरने के बाद भी आत्माएं वहीं पर चली जाती हैं। तो वहाँ पर सबको एक ही चीज़ पता है, प्यार करना। वहाँ पे सब एक दूसरों को पहचान रहे होते हैं, और जब वो एक दूसरों को देख रहे होते हैं उनके लिए, सामने वाली आत्मा के लिए सिर्फ प्यार होता है। घृणा नहीं होती, गुस्सा नहीं होता, नाराज़गी नहीं होती, कुछ नहीं, बस प्यार। प्यार से भरे हुए होते हैं सब वहाँ पे आत्माएं। और भगवान, क्रिएटर, अल्लाह, खुदा, रब, इनकी भी फितरत सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है। इन्हें भी सिर्फ प्यार करना आता, माफ़ करना आता है और प्यार करना आता है भगवान को भी, और कुछ नहीं आता। मगर फिर ये ज़िंदगी में आके हम दूसरे फीलिंग्स कहाँ से शामिल हो गए। गुस्सा, घृणा, नाराज़गी, उदासी और बदले की भावना, ये कहाँ से आ गए। ये सब ये शरीर का हिस्सा है, ये आत्मा का हिस्सा नहीं है। ये शरीर के डीएनए में पीढ़ी दर पीढ़ी करते हुए आ रही हैं ये सब चीज़ें। आत्मा का कोई डीएनए नहीं होता, शरीर का डीएनए होता, और डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि प्यार और खुशी से हम चीज़ें कैसे हासिल कर सकते हैं। इंसान की ज़िंदगी में भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है। उसे 2 वक्त की रोटी दी है, सर पर छत दिया है, आँख ढकने के लिए कपड़ा दिया है, नहाने के लिए पानी दिया है, खाने के लिए खाना दिया है। फिर भी इंसान का दिमाग कहीं किसी और चीज़ों में ही अटका हुआ होता है। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो उसे और अच्छी गाड़ी चाहिए होती है। अगर किसी के पास अच्छा घर है तो वो किसी और का घर देखकर ख्वाहिश करेगा कि मुझे ये घर चाहिए। अगर ख़ुद के पास अच्छी बीवी है फिर भी वो किसी और की बीवी देखकर सोचेगा कि इसकी बीवी कितनी अच्छी है, या इसका पति कितना अच्छा है, कितना सुनता है इसकी। एक सिंपल प्रैक्टिस कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसे आप आई लव यू बोलना शुरू करें या लव से ब्लेस करना शुरू करें, आपके चीज़ों की तरफ नज़रिया ही बदल जाएगा इसके बाद। अगर आपके पास
गाड़ी है तो रोज़ उसे चलाते समय ब्लेस कीजिए, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव। और अच्छी गाड़ी भी आ जाएगी, मगर जो पहले से है उसके लिए तो शुक्रिया अदा करिए भगवान का। थैंक यू गॉड, आई लव माई बाइक एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट टू यू। थैंक यू भगवान, ये बाइक के लिए शुक्रिया आपका, और मैं बाइक को बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव। बुरा बोलने के लिए तो मुंह बड़ा खुलता है, मगर प्यार से कभी बीवी को ये नहीं बोलते आप कि थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू गॉड फॉर दिस वाइफ, थैंक यू माई वाइफ दैट यू हैव सर्व्ड मी फॉर सो लॉन्ग। तुमने मेरी इतनी खिदमत की, मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे बच्चों का ख्याल रखा, मेरे घर का ख्याल रखा, मेरे खाने पीने का ख्याल रखा, शुक्रिया बहुत बहुत। बीवी दूसरी नहीं आएगी, पर कम से कम प्यार हो जाएगा आपको अपनी बीवी से। घर है, घर को साफ रखिए, रूम्स में होपोनोपोनो प्रेयर लगाइए आधा आधा घंटा, और घर की दीवारों को ब्लेस कीजिए प्यार से, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, या पूरी होपोनोपोनो प्रेयर से ब्लेस कीजिए। और अच्छा घर भी आ जाएगा, या कम से कम आपको अपने घर में शांति मिल जाएगी। काफ़ी मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि हम काफ़ी दिन से अफर्मेशंस लिख रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, विजन बोर्ड लगाया हुआ है हमने, पर चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अभी तक हमने हासिल नहीं की। क्यों ऐसा है शोएब सर, प्लीज़ बताइए। उसकी वजह ये है कि जो नेमतें आपको भगवान ने अभी दी हैं उससे आप नहीं चाहते, उसे आप प्यार नहीं करते, और उसके लिए आपने शुक्रिया अदा नहीं किया भगवान का, इसलिए आप परेशानी में हो, इसलिए आप मैनिफेस्ट नहीं करते चीज़ें अपनी ज़िंदगी में। फिर वो पूछते हैं कि अगर हमने एग्जिस्टिंग चीज़ों से लव एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, या एग्जिस्टिंग चीज़ों की तरफ अपना प्यार एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, तो शायद हम कुछ और मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आप टीचर हैं और अच्छी जॉब चाह रहे हो, तो जो स्कूल में आप काम कर रहे हो वहाँ पर सबको शुक्रिया अदा करो, वो काम की बिल्डिंग को शुक्रिया अदा करो, उसे आई लव यू कहो, आई लव यू एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। अपने कलीग्स को देखकर उन्हें प्यार से ब्लेस करो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई फ्रेंड, आई लव यू माई फ्रेंड एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर यू। अपने स्टूडेंट्स को मन ही मन कहो, आई लव यू एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल ऑफ़ यू। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में अपने कलीग्स को मन ही मन कहो, आई लव यू एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल ऑफ़ यू। अपने काम के टेबल को कहो, आई लव यू एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर यू। जो गाड़ी पर बैठ के आप ऑफिस जाते हैं उसे कहो, थैंक यू गॉड फॉर दिस बाइक एंड आई लव दिस बाइक। अगर आपका बिजनेस है तो अपना शटर उठाने से पहले, अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलने से पहले उसे कहो, आई लव यू एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर यू। अपने जो दुकान में स्टॉक रखा हुआ है, अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो वो कपड़े के माल पर हाथ रख के कहो कि आई लव यू एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर यू। थैंक यू भगवान कि ये स्टॉक बिकने की वजह से मेरे घर पैसा आ रहा है, मेरे बीवी बच्चे खाना खा रहे हैं, और अच्छी जगह दुकान खुल जाएगी। अगर आप टीचर हैं तो और अच्छे स्कूल से शायद ऑफ़र लेटर आ जाए आपको, या वो अच्छे स्कूल वाली पेमेंट यही स्कूल में मिल जाए आपको। अगर आप कहीं और जॉब करना चाहते हैं, कहीं कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं, ऑफिस वाले आपको प्रमोशन देके कनाडा भेज देंगे, या कहीं और से ऑफ़र लेटर आ जाएगा आपको, कनाडा शिफ्ट हो जाओगे आप। मगर मौजूदा चीज़ों को प्यार करना ज़रूरी है और उनके लिए शुक्रगुजारी ज़रूरी है भगवान से। मौजूदा चीज़ों को आप प्यार करना शुरू करो, उनकी तरफ अपना प्यार एक्सप्रेस करना शुरू करो, प्यार की एनर्जी अपनी चीज़ों को, अपने पैसे को, अपने अतराफ़ में मौजूद लोगों को प्यार की एनर्जी देना शुरू करो, प्यार से ब्लेस करना शुरू करो, उनके लिए थैंकफुल रहना शुरू करो। आप खुशी खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगी। ये खुशी का सीक्रेट है। आपने लव एक्सप्रेस किया लोगों की तरफ और अपनी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों की तरफ, आपको खुशी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी अंदर से।
आपको तलाशने की ज़रूरत नहीं है खुशी कहीं और किसी और चीज़ों में। यही है सीक्रेट। इंसान की फितरत है प्यार करना, आत्मा की फितरत है प्यार करना। तो अपने अतराफ़ मौजूद हर चीज़ से, अपने अतराफ़ मौजूद हर इंसान से प्यार करो। प्यार कैसे करोगे? वो मन ही मन, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, थैंक यू गॉड फॉर दिस पर्सन, थैंक यू गॉड फॉर दिस थिंग, थैंक यू गॉड फॉर दैट स्टफ, थैंक यू फॉर गॉड फॉर दिस वर्क, थैंक यू गॉड फॉर दिस पीपल, आई लव दिस ऑल थिंग्स इन माई लाइफ। खुद ब खुद खुशी आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अतराफ़ में पूरा जो प्यार का स्फीयर बन जाएगा। खुद ब खुद वो सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में और ज़्यादा लाएगा जिससे आपको प्यार होगा। नेचुरली खुशी अंदर से आना शुरू हो जाएगी आपके में। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन ढूंढने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रीचर्स को ढूंढने की वजह यही है। लोग क्यों ढूंढते हैं? क्यों? क्योंकि वो लोग एग्जिस्टिंग लाइफ में अपने खुश नहीं होते, खुशी तलाश रहे होते हैं। वो खुशी तो तुम्हारे अंदर से ही आने वाली है। जब तुम चीज़ों की तरफ अपना प्यार एक्सप्रेस करना शुरू करोगे, खुद ब खुद उससे प्यार हो जाने के बाद तुम्हें हैप्पीनेस भी खुद ब खुद आ ही जाएगी। What you will give, you will receive. If you give love, you will receive love. When you start receiving love from things and people, you will obviously be happy. ज़ाहिर सी बात है। आप प्यार दोगे तो आपको चीज़ों से, इंसानों से प्यार ही मिलने वाला है। और जब प्यार सामने वाले से, अपने अतराफ़ के वातावरण से आपको प्यार जब मिलता है तो खुद ब खुद आप खुश होना शुरू हो जाओगे। सिंपली खुश रहोगे आप। करके देखिए एक वक्त। अगर आपकी लाइफ में पैसा नहीं है, 1 रुपए का सिक्का भी अगर आपके जेब में है तो वो निकालो, उसे हाथ में रखो और बोलो थैंक यू गॉड फॉर दिस 1 रुपीज़, आई लव यू गॉड एंड आई ब्लेस दिस 1 रुपीज़ विथ लव। शुक्रिया भगवान ये 1 रुपए के लिए, और मैं इस 1 रुपए को भी प्यार से ब्लेस करूँगा। उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रख के कहिए आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई लव यू एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर यू दैट यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। और पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अपने पार्टनर से खुशी नहीं मिलती तो उसे, अगर आप इतनी हद तक, इतनी ज़्यादा आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गई कि आप उससे बातचीत नहीं कर सकते, तो मन ही मन उसे प्यार से ब्लेस करिए और मन ही मन ऊपर वाले का धन्यवाद करिए। धन्यवाद भगवान, लोगों के लाइफ में पार्टनर नहीं होते मगर मेरी लाइफ में पार्टनर है, एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर हिम और हर। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका उसके लिए। एंड आई लव यू गॉड एंड आई want to bless this person with love. I love you and I bless you with love. I love you and I bless you with love. I love you and I bless you with love. याद रखिए, फिर से शुरुआत से अगर मैं बोलूं तो इंसान की फितरत है प्यार करना और इंसान का मकसद है खुश रहना। तो एज सिंपल एज आप हर चीज़ को प्यार करना शुरू करो, खुशी आपको खुद मिलना शुरू हो जाएगी। हर चीज़ से खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। आपको खुशी के लिए कोई ख़ास ऐसा टास्क या कोई ऐसा विजुअलाइजेशन बोल रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है। एज सिंपल एज हर चीज़ को मन ही मन प्यार से ब्लेस करना। आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव। ख़ास तौर पे वो चीज़ों को जो आप अपनी ज़िंदगी में रिप्लेस करना चाह रहे हैं बेहतर चीज़ों से, वो चीज़ों को आप प्यार से ब्लेस करना शुरू कीजिए। वो चीज़ों से कई गुना खुशी मिलना शुरू हो जाएगी आपको। थैंक यू। आई लव यू ऑल एंड आई ब्लेस यू ऑल विथ लव। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और कमेंट्स में बताइए, अपनी रिव्यूज़ दीजिए ये वीडियो को लेकर, और कोई सवाल है आपका तो आप बताइए। मेजॉरिटी जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि अब लगभग सभी टॉपिक्स पर मैं लाइव वीडियोस बनाऊंगा, और लाइव आने पर अगर किसी के कोई सवाल होते हैं तो मैं उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। और शेयर कीजिए,
ख़ास तौर पे ज़रूरतमंद लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी। गॉड ब्लेस you with health, wealth, prosperity, love, success, peace of mind and heart, happiness. Thank you. Bye.